अब हम दोबारा इस पे आ जाते हैं। ये जो हमने पिछला लास्ट स्लाइड के ऊपर सर्किट को डिस्कस किया था कि 2 रेजिस्टेंस थी या 2 लोड थे उसके अंदर, और यहाँ पे जब हमने पॉइंट करना था तो वोल्टेज ये जो इस Vx जो होगा, इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो बराबर होगा Vn इंटू ये वाली वोल्टेज ड्रॉप, इस लोड के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है, डिवाइडेड बाय इस सर्किट की पूरी रेजिस्टेंस। तो ये क्या है हमारे पास, Vx जो है, अगर हम इसको सादा लफ्जों में कहें तो Vx जो इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज होगा वो वोल्टेज होगा जो इस रेजिस्टेंस के गिर्द ड्रॉप होगा। जो मैंने पहले भी बार बार बात की है कि यहाँ पे 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, तो 12 में से 8 निकालेंगे तो बकिया 4 वोल्ट इस पे ड्रॉप होंगे, तो वो 4 वोल्ट इस सारी लाइन के ऊपर वही 4 वोल्ट अवेलेबल होंगे। तो Vx बेसिकली वो है जो इस रेजिस्टेंस 2 के गिर्द ड्रॉप है। ठीक है। और इसका हमने अगर ड्रॉप मालूम करना हो तो हम इस सर्किट की करंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस रेजिस्टेंस के साथ, तो हमें वो वोल्टेज ड्रॉप मालूम हो जाएगा जो कि 4 ही होगा। अब यहाँ पे इसको लेते हैं जिस सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, 3 लोड लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पे 3 बल्ब लगे हुए हैं, R1 R2 R3। और अब हम 2 के बाद अगर हम लेना चाहते हैं, ये बस समझाने के लिए है। जनरली हमारे जो ऑटोमोटिव के सर्किट हैं उसमें इस तरह का केस सिनेरियो बहुत मुश्किल है, मुझे याद भी ज़हन में भी नहीं आ रहा कोई इस तरह का केस है। जनरली इसी चीज़ को इस्तेमाल किया गया है जिसके अंदर 2 रेजिस्टेंस होती हैं। तो Vx यहाँ पे अगर हमने वोल्टेज मालूम करनी है तो क्या होगा कि ये वोल्टेज जो खाई गई है, बैटरी में से ये वोल्टेज ड्रॉप ही माइनस करेंगे, बैटरी में से ये वोल्टेज ड्रॉप ही माइनस करेंगे, जो क्या बचेगा उसने इस रेजिस्टेंस को मिलना है, तो और वो इस लाइन पे भी होगा। तो अगर हम इसी का वोल्टेज ड्रॉप मालूम कर सकते हैं तो फिर ऑब्वियसली वही चीज होगी जो यहाँ पे मिलनी है। तो अब ये देखें कि हम इसको Vx करेंगे Vn इंटू R3, ये इसी के गेट वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला है, R3 डिवाइडेड बाय ये टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हमें बेसिकली मिल जाएंगी इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप। फिर हम आ जाते हैं कि अगर हमने ये भी एक जस्ट समझाने के लिए है, इस तरह के केसेस ऑटोमोटिव में नहीं मिल रहे, ये वो लास्ट स्लाइड पे जो हमने डिस्कस किया ये वो है। अब अगर इधर आ जाए, इससे बेसिकली फायदा ये होगा कि आपको हो सकता है कंप्यूटर के अंदर अगर आप उसके अंदर ईसीयू रिपेयर में जाते हैं तो हो सकता है उसमें इस तरह के इस्तेमाल इस तरह के केस सिनेरियो हों, तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है क्या। तो उसमें है ये कि अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इसके गिर्द मिसाल के तौर पे अगर 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं तो बकिया बचेंगे 10 वोल्ट, वो 10 के 10 वोल्ट इन 2 रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होंगे। तो मुझे इन दोनों रेजिस्टेंस का जो है ना वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, ये प्लस ये जो होगा वो इस लाइन यहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं तो मुझे यहाँ पे 10 वोल्ट मिलेगा। तो वो 10 के 10 वोल्ट इनकी तना इन रेजिस्टेंस की तना निस्बत से जो है ना आपस में डिवाइड होंगे, लेकिन होंगे उतने ही 10 ही होंगे। अगर 5 ये बराबर है रेजिस्टेंस तो 5 वोल्ट यहाँ पे, 5 वोल्ट वहाँ, यहाँ पे, और इस लाइन में और इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। तो इसी वजह से जो वोल्टेज डिवाइडर का मेन फार्मूला बनता है वो ये है कि सोर्स वोल्टेज जो इस पॉइंट की वोल्टेज है इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जो इस पॉइंट के बाद जितनी रेजिस्टेंस है उनका मजमुआ डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस का मजमुआ। तो ये बेसिकली मेन फार्मूला है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का। चले जी, इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर दिखाया ये है कि Vx मालूम कैसे किया है कि Vn 12 है, ठीक है जी, और रेजिस्टेंस 2 जो है वो कितनी है हमारे पास, 2 ओम है, और डिवाइडेड बाय टोटल ओम की, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी है, ये 2 रेजिस्टेंस है, 4 + 2 6, तो ये बराबर हो जाता है 2 2 जा 4 4 वोल्ट के। तो 4 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। अब अगर इस रेजिस्टेंस को मैं 4 कर दूंगा तो आधी जो है ना, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो दोनों बराबर अपनी तनासुब से मिलेंगे, तो हाफ हाफ का तनासुब है। तो 6 वोल्ट इधर ड्रॉप होंगे, 6 वोल्ट इधर ड्रॉप होंगे। अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस में भी रखेंगे तो आपको वही चीज मिल जाएगी। ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 1/2, और 12 डिवाइडेड बाय 2 जो है ना 6 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा।